अब कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस बहुत तेज हो चुकी है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने राज्यों की पहली संयुक्त कार्यवाही समिति जेएसी की बैठक बुलाई। बैठक में सभी दक्षिणी राज्य समेत पंजाब, बंगाल और ओडिशा के नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने परिसीमन को लेकर अपनी अपनी बातें रखी और इसी बीच संघ ने परिसीमन पर विपक्षी नेताओं को नसीहत दी। आरएसएस ने विपक्षी नेताओं से पूछा कि ना जनगणना हुई, ना ही एक्ट आया और फिर भी विपक्ष के नेता इतने आखिर परेशान क्यों हैं? एक कहावत तो सुनी होगी, सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। इसका मतलब होता है कि फिलहाल किसी चीज का वजूद नहीं है, लेकिन हंगामा जोरों पर है। ऐसा ही दिख रहा है दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में। देश में लोकसभा और विधानसभा के लिए परिसीमन की तारीख अभी साल भर दूर है। अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दक्षिणी राज्यों में सियासत भरपूर है। तमिलनाडु में डीलिमिटेशन के लिए मंथन हुआ और इस मंथन में दक्षिण के साथ साथ उत्तर के एक एक राज्य का प्रतिनिधि शामिल हुआ। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, केरल सीएम पिनराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, बीआरएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और टीएमसी के नेता भी इसमें मौजूद रहे। परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की यह पहली बैठक थी। अब अगली बैठक के लिए हैदराबाद को चुना गया है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा डीएम के सुप्रीमो परिसीमन की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रही हैं। देश की राजनीति में तमिल प्रतिनिधित्व के सवाल को आधार बनाकर डीएम के नेता स्टालिन दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गोलबंदी कर रहे हैं। वे देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से के कई राज्यों को टारगेट कर सियासत चमकाने में जुटे हुए हैं। तमिलनाडु के आरोप पर केंद्र सरकार पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है। किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी और अब तो कर्नाटक में चल रही संघ के सम्मेलन में परिसीमन को लेकर मंथन हुआ। संघ ने परिसीमन पर खुलकर अपनी बात कही। संघ ने कहा कि परिसीमन पर अविश्वास खड़ा करने से बचा जाना चाहिए। अनावश्यक आशंकाएं खड़ी करना, अविश्वास खड़े करना, इससे बचना चाहिए। समाज जीवन के अंदर, सारे देश के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास, समाज जीवन के अंदर सबको साथ लेकर चलने का भाव, ये लोकतंत्र का मूल होता है। ये 2002 के एक्ट पर होगा तो उसमें फ्रीजिंग हो चुका है। अगर कोई नया बनेगा तो उसके बारे में डिस्कशन भी अभी शुरू नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इसको लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा उनको भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है या वो वास्तव में अपने क्षेत्र के हित के बारे में सोच रहे हैं। केंद्र की तरह संघ ने परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों के दर्द को कम करने की कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि दक्षिणी राज्यों की लोकसभा की सीटें कम नहीं होंगी। कि डीलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। केंद्र और संघ की तरफ से कहने के बाद डीलिमिटेशन के बहाने स्टालिन सियासी रोटी सेंकने में लगे हुए हैं और अब उनके टोन में हल्का सा बदलाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक्सपर्ट्स पैनल बनाने की जरूरत है। हमें इस राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी पहलुओं पर भी विचार करना होगा। इसके लिए सबके सुझाव शामिल होने चाहिए। हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। तमिलनाडु में हुई मीटिंग का बीजेपी ने विरोध किया।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया और स्टालिन पर कर्नाटक तथा केरल के साथ कावेरी और मुल्ला पेरियार जल बंटवारे के विवाद पर ऐसी बैठकें न बुलाने का आरोप लगाया। अन्नामलाई ने कहा, हमारे राज्य के पड़ोसी राज्यों के साथ कई मुद्दों पर विवाद है। केरल के साथ हमारा मुल्ला पेरियार बांध का मुद्दा है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक सीमा से होसूर की ओर मेट्रो लाइन का विरोध किया है। कई मौकों पर हमारे सीएम ने पड़ोसी राज्यों का दौरा करते समय इन मुद्दों को नहीं उठाया, लेकिन आज उन्होंने सभी सीएम को बुलाया है और परिसीमन पर नाटक कर रहे हैं, जो कि कोई मुद्दा ही नहीं है। दरअसल स्टालिन का डर संभवतः इस कारण से उपजा है कि आगामी परिसीमन, जो पूरी तरह से जनसंख्या पर आधारित है, संसद में उत्तर की तुलना में दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम कर देगा। स्टालिन ने कहा कि राज्य ऐसी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करेगा जो उसके अनुसार दक्षिणी राज्यों को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाएगी। यही वजह है कि स्टालिन परिसीमन को लेकर अग्रेसिव है। वैसे तो दक्षिणी राज्यों में आबादी की रफ्तार धीमी है, यानी दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कुछ सफल हुए हैं और यही सफलता दक्षिणी राज्यों के नेताओं को सता रही है। लेकिन डर जायज है। इसके बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं जिससे पता चलेगा कि एक लोकसभा सीट के लिए कुछ राज्यों में कितने वोटर हैं। दिल्ली में एक लोकसभा सीट पर 21,70,000 वोटर हैं। यूपी में एक लोकसभा सीट पर 19,11,000 वोटर हैं। बिहार में 19,10,000, तमिलनाडु में 15,96,000, केरल में 12 लाख वोटर हैं। यानी तमिलनाडु और केरल में वोटर उत्तरी राज्यों के मुकाबले कम हैं और स्टालिन का मानना है कि 543 सीटों के आधार पर परिसीमन किया जाएगा तो उस स्थिति में तमिलनाडु की सीटें 39 से घटकर 31 हो जाएंगी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात से इनकार कर चुके हैं। 2026 में जब परिसीमन होगा तो जनसंख्या के मुताबिक होगा। ऐसे में आपको परिसीमन का एक अनुमान दिखाते हैं और बताते हैं कि अभी की सीटें यानी 543 सीटों के आधार पर किस दक्षिणी और उत्तरी राज्य में परिसीमन के बाद कितनी सीटें हो जाएंगी और अगर सीटों की संख्या बढ़ाकर 848 तक कर दी जाती है तो कितनी सीटें हो जाने का अनुमान है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जिसमें अभी 80 सीटें हैं। 2026 में अगर 543 सीटों का ही परिसीमन होता है तो ये सीटें बढ़कर 99 हो जाएंगी, यानी सीटों में कुल 11 सीटों का इजाफा होगा। लेकिन यही परिसीमन अगर 848 सीटों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो यूपी में सीटों की संख्या 143 हो जाएगी, यानी संख्या में इजाफा 63 सीटों का हो जाएगा। बिहार की बात करें तो यहाँ लोकसभा की अभी 40 सीटें हैं। 2026 में अगर 543 के हिसाब से परिसीमन हुआ तो यहाँ 10 सीटें बढ़कर सीटों की कुल संख्या 50 हो जाएगी और अगर 2026 में 848 सीटों के हिसाब से परिसीमन हुआ तो यहाँ 39 सीटें बढ़कर कुल सीटों की संख्या 79 हो जाएगी। राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2026 में अगर 543 के हिसाब से परिसीमन हुआ तो यहाँ 6 सीटें बढ़कर कुल संख्या 31 हो जाएगी और अगर 848 के हिसाब से परिसीमन हुआ तो सीटों की संख्या 25 बढ़कर 50 हो जाएगी। अब बारी आती है तमिलनाडु की। वर्तमान में तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। अगर 543 सीटों के हिसाब से परिसीमन होता है तो इनकी संख्या 8 घटकर 31 हो जाएगी और अगर 848 सीटों के हिसाब से परिसीमन हुआ तो इनकी संख्या में 10 का इजाफा होगा और ये सीटें 49 हो जाएंगी। कर्नाटक की बात करें तो वर्तमान में कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। अगर 543 सीटों के हिसाब से 2026 में परिसीमन हुआ तो सीटों की संख्या 2 घटकर 26 हो जाएगी और अगर 848 सीटों के हिसाब से परिसीमन हुआ तो सीटों की संख्या 13 बढ़कर 41 हो जाएगी। केरल की बात करें तो केरल में वर्तमान में लोकसभा की 20 सीटें हैं। अगर 543 के हिसाब से परिसीमन हुआ तो इनमें 8 की कमी आएगी और ये संख्या घटकर 12 रह जाएगी
और अगर 848 के हिसाब से परिसीमन हुआ तो इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और केरल में सीटों की संख्या 20 ही रहेगी। ऐसे में देखिए तो साउथ को घाटा तब होगा जब 2026 का परिसीमन 543 सीटों के हिसाब से किया जाए। लेकिन अगर सीटों का इजाफा 848 तक किया जाता है तो साउथ को घाटा नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। लेकिन ये भी सही है कि दोनों स्थिति में उत्तरी राज्य ज्यादा लाभार्थी होंगे। दोनों ही हालत में उत्तरी राज्यों की सीटों में इजाफा होगा। आखिर परिसीमन का मुद्दा क्या है? भारत के दक्षिण के राज्य इस मसले को क्यों उठा रहे हैं? सीएम स्टालिन क्यों कह रहे हैं कि हमें एक मिशन में सफल रहने का यही प्रतिफल दिया जा रहा है? लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है परिसीमन। जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समान और निष्पक्ष हो सके, इसके लिए परिसीमन किया जाता है। सभी नागरिकों और क्षेत्रों का संसद और विधानसभा में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है परिसीमन। परिसीमन जब भी होता है जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर होता है। परिसीमन मुख्य रूप से नवीनतम जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होता है। परिसीमन आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को देखता है और ये सुनिश्चित करता है कि सीटों का बंटवारा इस तरह हो कि हर क्षेत्र में लगभग बराबर लोग हों। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1952 में परिसीमन हुआ। 1952 में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 494 थी। 1963 में दूसरा परिसीमन हुआ, तब लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 522 हो गई। 1973 में तीसरा परिसीमन हुआ, तब लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 543 हो गई। 2002 में भारत में चौथा परिसीमन हुआ, लेकिन यह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। 2002 के परिसीमन में सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया, केवल लोकसभा सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। परिसीमन जनसंख्या गणना के बाद होता है, लेकिन अभी तक जनसंख्या गणना को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में जिस तरह से तमिलनाडु हवा बनाने में जुटा है, वो लगता है कि परिसीमन के बहाने स्टालिन और उनकी पार्टी राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फायदा उठाने की जुगत में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।